बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम और नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में हम बात करेंगे ईशवैन की, स्वीटी ईशवैन की। जिस तरह से उन्होंने अपने हस्बैंड के ऊपर यानी ईशवैन के ऊपर, रविचंद्रन ईशवैन के ऊपर एक आर्टिकल लिखा है, उसमें क्या क्या चीज़ें उसने बयान की हैं, ये वीडियोज़ के अंदर शेयर होंगी, बयान होंगी। चैनल पर रहे तो इसको लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट्स भी करें। जितने भी बहन भाई देख रहे हैं आपसे रिक्वेस्ट है। सबसे पहली बात नाज़रीन, ईशवैन ने जिस तरह से स्ट्रगल की और उनके स्ट्रगल के पीछे जो हर्डल्स थी, यानी जो मुश्किलात उन्होंने इसको मुश्किलात को फेस किया, ये तमाम चीज़ें इस आर्टिकल के अंदर जो है ना वो बयान हुई हैं। और इसमें उनकी जो वाइफ है वो एक एक चीज़ लिखती हैं और वो बयान करती हैं कि ये उन्होंने जो 100 यानी 100 का जो एक संगे मील है वो किस तरह से अबूर किया, इसके लिए उसने क्या क्या जदोजहद की, ये तमाम चीज़ें हैं जो इस तरह से हासिल नहीं होती, बल्कि इनके लिए कुछ न कुछ जो ना वो करना पड़ता है और कुछ न कुछ फिर होता है। सबसे पहली बात नाज़रीन, उन्होंने कहा कि 2017 के अंदर वो लम्हा जब उनकी वालदा साहबा यानी ईशवैन की मदर जो थी वो बीमार थी और ये उसके लिए एक दर्दनाक लम्हात थे ज़िंदगी के, क्योंकि उनकी यानी वालदा, किसी की भी वालदा हो मदर हो, जब वो बीमार होती हैं तो आप सबको मालूम है कि जो वालदा से मोहब्बत होती है, जो वालदा की दुआएं होती हैं उस खिलाड़ी के साथ, जब कोई भी ईटीसी जो भी आम नॉर्मल इंसान भी हो, तो अगर वालदा साहब को कुछ हो जाए तो ये ज़िंदगी का सबसे बड़ा जो है वो गमज़दा मरहला होता है। और इस तरह उन्होंने कहा कि उनकी वालदा भी बीमार हो गई। और इसके बाद क्या होता है कि ईशवैन को टीम से ड्रॉप कर दिया गया। ये 2017 की बात वो करें कि ईशवैन को 2017 के अंदर टीम से ड्रॉप कर दिया गया और वो बैर हो गए, वालदा साहब बीमार थी और वो फिर कहते हैं कि अब यानी अपनी वाइफ से कहते हैं कि अब मैंने लेग ब्रेक जो ना वो सीखनी है, वो डालनी है और मैंने कम बैक करना है। और उसी साल फिर आईसीसी प्लेयर ऑफ का अवार्ड जो है वो भी ईशवैन को मिला, यानी उसी साल जिस साल इसको टीम से अलग किया गया, टीम से निकाला गया, यानी ड्रॉप किया गया एक किस्म का। यानी किसी को अगर आप टीम से ड्रॉप कर दें तो उसके कम बैक के लिए उसको काफ़ी क्या करनी पड़ती है, जदोजहद करनी पड़ती है, स्ट्रगल करनी पड़ती है। और स्ट्रगल के बाद ही क्या होता है, कुछ हासिल होता है। फिर आगे आपको मालूम है कि 2019 के अंदर जो कुछ हुआ, फिर कोरोना बीच में आ गया और उस कोरोना के दौरान भी इन्होंने हिम्मत नहीं हारी। यानी उनकी जो ये बहुत से लोग हैं जो इस चीज़ को देख रहे हैं कि यार बस उसने टीम के अंदर एंट्री डाली और उसके जो 100 टेस्ट मैचेस हैं वो कंप्लीट हो गए। ऐसी बात नहीं है, बल्कि इसके पीछे उनकी एक जदोजहद है, एक स्ट्रगल है, जो उन्होंने वो स्ट्रगल की, मुश्किलात फेस की और मुश्किलात आती भी रहीं। ये उनकी वाइफ कहते हैं, वो कहते हैं कि जब मेरी शादी हुई और उसके बाद मैं जब हिंदुस्तान आई और मुझे ज़्यादातर इल्म नहीं था क्रिकेट के बारे में कि क्रिकेट क्या चीज़ होती है। यानी एक तो इंसान आम देखता है, लेकिन देखने वाले को ये मालूम क्रिकेट के रूल्स का इल्म नहीं होता कि रूल्स इसमें क्या क्या होते हैं। उन्होंने कहा कि उसके बाद मेरी तवज्जो इधर हुई और उसके बाद ये काफ़ी परेशान थे, लेकिन इन्होंने हिम्मत नहीं हारी। जब 2017 के अंदर इनको यानी ड्रॉप किया गया, इन्होंने अपनी जो स्ट्रगल थी उसको जारी रखा और जारी रखते हुए आगे बढ़ते गए और आखिरकार फिर इनकी टीम में वापसी हुई। जब वापसी होती है रेड बॉल से तो ये अपना जो सिक्का है, अपना जो लुवा है वो मनवाते हैं और दुनिया के अंदर ये फेम हासिल करते हैं, ये मशहूर हो जाते हैं। ये नाज़रीन ईशवैन की बीवी ने आर्टिकल लिखा और इस आर्टिकल में उन्होंने इनकी तमाम यानी घरेलू ज़िंदगी के ऊपर भी लिखा कि घरेलू ज़िंदगी, जैसे मैंने आपको बताया कि वालदा जो थी इनकी वो बीमार हो गई तो वालदा का भी इनको एक सदमा था। यानी इस तरह से इन्होंने वो मुश्किलात, वो हर्डल जो थी वो फेस की, लेकिन इसके बावजूद इन्होंने हिम्मत नहीं हारी और ये अपने काम के ऊपर जो थे लगे रहे। इनका जो गोल था, इनका जो टारगेट था, जो इन्होंने सेट किया हुआ था कि इन्होंने हर सूरत जो है वो अपना कम बैक करना है और ऐसा कम बैक करना है कि दुनिया इनके कम बैक को देखेगी और उन्होंने ये कम बैक जो है वो करके साबित भी किया है। तो इस तरह से जब आपके जज्बात हों तो आपको दुनिया की जो कोई ताकत है वो हरा नहीं सकती। आज आप देखें कि ईशवैन जो है वो अपना यानी 100 का जो संगे मील है
वो अबूर कर चुका है। और भारतीय क्रिकेट के अंदर देखा जाए तो 13 प्लेयर्स ऐसे हैं जो अब तक ये हिंसा जो है, ये जो फिगर है अबूर किया, जिसमें सचिन तेंदुलकर साहब हो गए, विराट कोहली साहब हो गए, हरभजन सिंह हो गए और ईशांत शर्मा हो गए, और भी बहुत से प्लेयर हैं जिन्होंने ये जो फिगर है संगे मील जो है वो अबूर के, और इसमें इशवैन भी शामिल है। तो ये वो पूरी की पूरी स्ट्रगल थी, जदोजहद थी, जिसके ऊपर इन्होंने अपना जो एक ज़िंदगी का सफ़र था वो शुरू किया, और उसको शुरू करते करते वो यहाँ तक पहुँचे हैं। तो इन चीज़ों को देखकर ऐसा महसूस होता है कि जब आप कोई सफ़र स्टार्ट करते हैं तो आपको घबराना नहीं चाहिए, बल्कि आपके हौसले जो है वो हमेशा बुलंद होने चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी के अंदर ऊंच नीच आता रहता है। कभी कोई आपका मुखालिफ आ जाता है, कभी कोई आपके हक में आ जाता है, इस तरह से सीन क्रिएट होते रहते हैं। लेकिन आपको हिम्मत जो है वो बिल्कुल भी नहीं हारनी चाहिए, बल्कि आपके जो हौसले हैं वो बुलंद होने चाहिए। जब आपके हौसले बुलंद होंगे तो दुनिया की कोई भी ताकत जो है वो आपको हरा नहीं सकती। इससे एक नतीजा ये भी निकलता है कि ईश्वन ने जो अपनी एक स्ट्रगल शुरू की, जो उन्होंने अपना एक सफ़र था वो शुरू किया, स्टार्ट किया, वो उस तक पहुँचे भी हैं। यानी उन्होंने जो गोल सेट किया, उन्होंने हिम्मत नहीं आ रही, टीम से ड्रॉप भी हुए, और ड्रॉपिंग का एक बहुत बड़ा सदमा होता है पाकिस्तान के अंदर। अगर किसी को नाज़रीन ड्रॉप कर दिया जाए तो आप यकीन जानिए कि वो फिर टीम के अंदर कभी वापस नहीं आता। आप उमर अकमल को देख लें, आप अहमद शहजाद को देख लें कि इनको 2016 के T20 वर्ल्ड कप में, जिसमें शाहिद खान अफरीदी कैप्टन थे, तो इनकी जो कारकर्दगी थी वो मायूस कौन रही और इनको ड्रॉप कर दिया गया। जब ये ड्रॉप हुए फिर 2017 के अंदर इनको मौका मिला था, लेकिन वहाँ पर भी ये अच्छी कारकर्दगी ना दिखा सके, और पाकिस्तान के जो चीफ सेलेक्टर थे इंजमामुल हक साहब, उन्होंने इनको टीम से ड्रॉप किया, और उनकी ड्रॉपिंग का नतीजा आज आपकी आंखों के सामने है कि 2017 से लेकर आज 2024 हो गया है। यानी 3 ईयर यहाँ से 20 बन गए, फिर 4 ईयर यानी 7 ईयर हो गए उनको टीम से ड्रॉप हुए। आज वो PSL का भी हिस्सा नहीं है, आज वो पाकिस्तान की नेशनल टीम का भी हिस्सा नहीं है। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते। लेकिन हिंदुस्तान में इस बंदे ने हिम्मत नहीं हारी, अपना जो सफ़र था, अपनी जो स्ट्रगल थी उसको जारी रखा, और जारी रखते हुए आज वो इस मकाम तक पहुँचा है, और उसने ये साबित किया है कि वाकई वो एक बहुत बड़ा लेजेंड है, बहुत बड़ा प्लेयर है, और उसने ये चीज़ फिर साबित करके दिखाई भी है। तो इस तरह से तमाम प्लेयर्स को जो है ना वो अपने हौसले जो है वो बुलंद रखने चाहिए, किसी भी सूरत जो है ना वो हौसले अपने लूज़ नहीं करने चाहिए। जब आपके हौसले बुलंद होंगे तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको शिकस्त नहीं दे सकती। ये इशवैन ने करके साबित किया है। ये थी नाज़रीन अहम तरीन अपडेट जो आप लोगों के साथ शेयर की गई है। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।